धरती भी जिसके कदमों से कांप जाती है, आकाश भी जिसकी वजह से नीला हो जाता है, रशियन भी जिसे देने से मना कर देती है, एक्स भी जिसके मुंह पे थूक के जाती है, एक ही से 6 बाल कटवाने वाला, काल से अपने घर में झाड़ू लगवाने वाला, पहाड़ों को चीर देने वाला, परम प्रतापी महाप्रतापी आ रहा है तुम्हारा कंगुआ। एक मिनट चेंज करके आता हूँ। रिसेंट टाइम में कुछ फिल्में देखने के बाद मुझे ऐसा यकीन हो गया है कि साउथ इंडस्ट्री में जब भी कोई पीरियडिक फिल्म बनती है तो हीरो को एक ही शर्त पे कास्ट किया जाता है कि भैया तुमको चिल्लाना है कितना, जब तक कि इधर से थोड़ा कुछ मटेरियल निकलना है तब तक तो चिल्लाओ ही, कम से कम ऐसे कूल थोड़ी लगोगे। मैं बहुत ही हिम्मती बहुत मजबूत आदमी हूँ। हाँ भाई 4 बार कट चुका है तो हिम्मती तो बन ही जाऊंगा ना। एंड थैंक गॉड कि मैं इतना मजबूत हूँ, वरना मैं ऐसी फिल्में देखने के बाद सर्वाइव कर ही ना पाता। एंड यार रिव्यू से पहले ही उधर पता चले कि लेके चलो भैया इनको चलो। अभी हाल ही में हमने एक फिल्म देखी थी भौजी का देवरा, जिसके अंदर हमें बड़ी खूबसूरती के साथ बाहुबली की स्टोरी में KGF का मिश्रण डाल के जब परोसा गया था ना भाई कानों से खून निकलेगा लाला। पूरा का पूरा साउथ इंडस्ट्री किस तरह से बाहुबली एंड KGF के जोन में फंसा हुआ है इसके हमें आए दिन एग्जांपल देखने को मिलते ही रहते हैं। एंड कंगुआ भी इन्हीं एग्जांपलों में बस एक दूसरा एग्जांपल है, और ये बताती है कि हमें पिक्चर बनाते टाइम क्या नहीं करना चाहिए। भाई हर कोई राजमौली नहीं हो जाता है। हमारे कंगुआ मूवी के डायरेक्टर बनाने चले थे बाहुबली, लेकिन उन्होंने बनाया क्या है क्या बनाया बे? फिल्म का टॉपिक काफी इंटेंस एंड सीरियस है। 1070 में जो अत्ती काट के गए थे उससे पेट नहीं भरा तो 2024 में पुनः बकचोदी करने के लिए प्रकट हो चुके हैं 2 मानव, जिनमें से एक हमारे हैं कंगुआ यानी कि सूर्या भाई साहब, और एक है बहुत ही हरामखोर लौंडा। आगे चल के मैं बताऊंगा कि ये लौंडा इतना हरामी क्यों है। फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि 2024 चल रहा है, जहां पर कुछ रशियंस, हमारे एक्साइटेड मत हो, लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कुछ बच्चों पे, जिनमें कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज हैं, उनका कुछ तो करने का, क्रेजी करने का है उनको, सीधी सी बात है। एंड उन्हीं में से एक लड़का उस लैब से भाग जाता है। कैसे? वो डायरेक्टर साहब जाने, मजा आया होगा तो ऐसे ही भाग गया एंड भाग के आ जाता है गोवा। है गोवा? अच्छा वो पास ही पास पड़ते होंगे ना। हाँ ठीक है। एंड इधर गोवा के अंदर हमारे सूर्या साहब का एक कैरेक्टर है जो कि एक बाउंटी हंटर बना हुआ है। नहीं कल की 2898 की बात नहीं हो रही है। बाउंटी हंटर का मीनिंग नहीं पता तो पिक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया है। क्यों? क्योंकि कल की मूवी में प्रभास साहब की कैरेक्टर ऐसा कुछ था ना, लेकिन नाग अश्विन की बात तमीज नहीं है, उन्होंने बताया नहीं था कि बाउंटी हंटर का काम क्या होता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि बाउंटी हंटर करता क्या है। एंड उसके बाद एक महिला भी है, कौन? दिशा पाटनी, और वो भी क्या है? बाउंटी हंटर। भाई दिशा पाटनी की जैसे ही पिक्चर के अंदर एंट्री होती है, पहले ही फ्रेम से या तो पता चल जाता है कि आज के टाइम पे इंडस्ट्री के अंदर जो तृप्ति डिमरी एंड दिशा पाटनी, इनको सिर्फ 2 बड़े रीजंस की वजह से लिया जाता है। एंड वो 2 बड़े रीजन हमें काफी क्लोजअप से दिखाई भी देते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल से। एंड पिक्चर के अंदर वही थोड़ी बहुत कुछ अच्छी चीज नहीं, मतलब तुम ठगी समझ लोगे। फिल्म के स्टार्टिंग के 20 मिनट में डायरेक्टर साहब ने सोचा कि पिक्चर तो वैसे काफी सीरियस टॉपिक पे, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऑडियंस को फन देते हैं, ऐसे कॉमेडी डालेंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, आइया तेरा म्यूजिक में, समझ रहे हो ना। इससे भी पेट नहीं भरा तो फिर मोए ये तो हमारा हुआ है। पिक्चर देखने के बाद दिशा पाटनी और सूर्य के बीच में एक आध गाने, ब्रेकअप, दुनिया भर की नौटंकी, बैटल हो जाती है, टाइटल कार्ड दिखा दिए जाते हैं। एंड आफ्टर दैट वो हरामखोर लौंडा सूर्या साहब को ढूंढ लेता है, ताड़ता रहता है, एक मर्डर देख लेता है, जिसके चक्कर में वो सूर्या से किसी तरह से कनेक्ट हो जाता है, मतलब साथ में रहने लगता है। एंड वो आते ही क्या करना चालू करता है, साला दीवार का है गंदा कर रहे हो बे, नॉर्मली मुंह से बताओ ना बोल के वो पेंटिंग बनाना चालू कर देता है। एंड तब कहानी जाती है 1070 में और पता चलता है कि सूर्या एक नॉर्मल आदमी नहीं है, वो किसी एक खूंखार कबीले का एक बहुत ही भयानक योद्धा है, जिसे देख के इंसान कांपने लगता है लिटरली। सूर्या जिस कबीले में रहते हैं वैसे ही 5 कबीले और उसी आसपास रेंज में एग्जिस्ट करते हैं। एंड यूनानी सेना को उन्हीं में से एक जगह चाहिए, जिसके लिए सूर्या और लॉर्ड बॉबी साहब को, अरे हाँ लॉर्ड बॉबी पिक्चर के अंदर है, क्या करने के लिए, बस ऐसे ही रख लिया था, आगे बताएंगे किस लिए। तो आपस में रहते हैं, फिर कुछ फूटनीति वगैरह डालते हैं, तो जो है भाई सूर्या और लॉर्ड बॉबी के कैरेक्टर आपस में लड़ने लगते हैं। सबसे बड़ी बात, वो हरामखोर लौंडा यहाँ भी होता है। एंड सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि सूर्या ने जो है उसके बाप को जिंदा जला दिया था, तो सूर्या से वो बदला लेने के लिए वहां पे तलवार घोंप देता है। लेकिन पिक्चर के एट द एंड आते आते हमें ये पता चलता है कि उस वाले जन्म में जो है लौंडे को बचाने के चक्कर में सूर्या भाई साहब लॉर्ड बॉबी से खूब लड़ते हैं। अरे हाँ, बीच की कहानी में बताता हूँ। बीच में पता क्या हुआ, पिक्चर शुरू हुई, लॉर्ड बॉबी का इंट्रोडक्शन हुआ सूर्य का, एंड कुछ तो 2-4 उन्होंने बातें की, और इसके बाद पता क्या, लड़ाई, खूब लड़ाई, महा तगड़ी लड़ाई। एंड फिर थोड़े से डायलॉग होते हैं, उसके बाद पता क्या होता है,
लड़ाई, एंड उसके बाद थोड़े और सीन्स होते हैं, फिर क्या होता है लड़ाई, एंड उसके बाद पता क्या होता है, नहीं इस बार लड़ाई नहीं होगी, अब आता है क्लाइमेक्स जहां पर 500 आदमी एक साथ खड़े हैं, सूर्य अकेला है, और तुम्हें पता है इस बार वो पाइथन, जहरीले पाइथन से लेके पहाड़ तक सब कुछ पलट के उन 500 की मैय्यत, समझ रहे हो ना। लेकिन इतना भी स्ट्रांग नहीं है, इतने आदमियों को अकेले मार सकता है, पहाड़ों को तोड़ सकता है, लेकिन क्लाइमेक्स में एक लटकते हुए बच्चे को बचाने के लिए उसका फटा जाएगा, रस्सी खींची नहीं जा रही है, खींची नहीं जा रही। सूर्य और लॉर्ड बॉबी में फाइनल की फाइट हो गई है, बच्चा बीच में ऐसा लटका हुआ है, मछलियां नीचे से जम 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 करके आ रही हैं, एंड पता चलता है कि भाई फिर बच्चे को लगता नहीं ये मुझे बचाने के चक्कर में पेला जाएगा, तो अपने आप को ही काट देता है, एंड वो मछलियों के मुंह में, और हमारे सूर्य भाई साहब जो लॉर्ड बॉबी को मार के सब ठीक है, हो गया ना। वो कहते हैं कि मैं तेरे लिए कुछ करूंगा भी आगे वाले जन्म में। चूतिया, तेरी वजह से वो बंदा जो है साइड के मुंह में चला गया है, अब अगली जन्म में कुछ करेगा। एंड हाँ, इरादा है वो बच्चा ही हराम खो गया है, एक जन्म में जो है उसी के चक्कर में मर चुका है, दूसरे जन्म में भी उसके ढूंढते हुए वहां से जेल से भाग के फिर सूर्य के पास आता है, एंड एट द एंड वो भी प्रॉब्लम में फंस ही जाता है। बट समहाउ करके सूर्य साहब बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे प्रेजेंट वाले टाइम में, यही पिक्चर की कहानी है। लास्ट की कहानी में ये बच्चा जो है सूर्य पे एक जगह पे ऐसा हमला कर देता है, सूर्य सोचता है कि हमारी साइड में, ये हमला करके उसके इधर तलवार पेलता ही चला जाता है, क्यों? क्योंकि तूने मेरे बाप को मारा था। एंड उसके बाद सूर्य को ये बात भी करने लगता है, भाई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा आजकल के मेकर्स दिखाना क्या चाहते हैं। अभी देवरा के अंदर उसके ही बेटे ने उसको पेल दिया, एंड इस पिक्चर में भी यही हो रहा था सेम। क्या चाहते हो? बेटे बाप के रिलेशन खराब करना चाहते हो? क्लाइमेक्स के टाइम पे सूर्य साहब एक डायलॉग बोलते हैं, सामना करेंगे नहीं सामने से करेंगे, डू यू नो। मैंने लगभग फिल्म की लगभग चीजें बता दी हैं, जो वो लोग बोलेंगे कि स्पॉइलर देते चूते, वहां देखने ही कौन जा रहा है, और देखने जाओगे तुम पगला रहे हो क्या? पैसा बचाओ, हमारी वीडियो देखो, चैनल सब्सक्राइब, यही सब नौटंकी करो तो ज्यादा बेटर है। वहां क्या करने जाओगे थिएटर में फालतू में, सर्वर फट गया ना तो मेरा फिर नौटंकी करोगे बाद में। और सबसे बड़ी बात है कि इस पिक्चर में भी वही है जिसके बिना आजकल कोई भी साउथ इंडियन मूवी या फिर कोई भी मूवी अधूरी ही है। कौन सा? पार्ट 2 वाली बकचोदी। पहले पार्ट में तुम्हारा सर नहीं फटा है ना लाला, अगले वाले पार्ट में फाड़ेंगे। इस पार्ट में दूसरा पार्ट नहीं, थोड़ी देर के लिए आई थी ना, 2 बड़े रीजन लेके, अगले पार्ट में और बड़े रीजन हो जाएंगे तब तक। नहीं ठीक है, खैर तुम्हारा इन सब चीजों के बारे में क्या कहना है? तुम ये पिक्चर देखना चाहते हो तो क्यों चाहते हो ये तुम कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके बाय, जय हिंद। मैं भी जा रहा हूँ रक्षा करने, फिर से